कॉलेज में तुम्हें हर टाइप के लोग मिलेंगे, हर टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और ये तुम पे डिपेंड करता है तुम कैसे उन अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करते हो और किस टाइप के दोस्त बनाते हो। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा पढ़ाई की बातें नहीं करूँगा क्योंकि अब कॉलेज गए तो ये तो पता ही है सबको कि पढ़ना है। और अगर तुम भूल जाओगे रास्ते में कि तुम्हें पढ़ना है तो कॉलेज वाले तुम्हें बार बार याद दिलाते रहेंगे कि तुम्हें पढ़ाई तो करनी ही है। तो ये जो चीज़ें मैं अभी आपको बताऊँगा ये वो चीज़ें हैं जो मैंने 3 साल में अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं, मेरे को कुछ सीनियर्स ने बताई हैं और ये सब चीज़ें आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू 21 बैड डेज। आई एम अर्नव जिंदल और आज मैं डिस्कस करूंगा वो 5 चीज़ें जो मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में सीखी हैं। सो आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी गोवा कैंपस और ये 5 चीज़ें तुम्हें काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली हैं। और जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी एडमिशन लिया कॉलेज में और ये सोच रहे हैं कि यार ये सब देख के क्या फ़ायदा, बैठना तो घर पर ही है, तो यार टेंशन मत लो, मैं भी 1 साल से घर ही बैठा हूँ और ये सब चीज़ें तुम्हें हमेशा काम आएंगी, चाहे तुम घर पे हो चाहे तुम कॉलेज में हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हमारे पहले पॉइंट पे आते हैं जो है एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब हम कॉलेज में जाते हैं हमारे लिए सब कुछ नया होता है और उन सब नई चीज़ों में से एक सबसे बड़ी चीज़ होती है इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हमें कोई रोकने वाला नहीं होता, हम कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। तो यार जब इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिलती है तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना काफ़ी ज़रूरी है। हम कॉलेज में मज़े करने आए हैं और वो मज़े हम करेंगे, बट हम खाली मज़े करने नहीं आए ना, मज़े करो बट इन मॉडरेशन। तुम्हारी जितने भी साल की डिग्री है, 3-4 साल की डिग्री है, 4 साल की डिग्री है, 5 साल की डिग्री है, उसमें मज़े के साथ साथ कोई नई स्किल सीखो, नए नए कनेक्शंस बनाओ, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करो, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जो बाद में आगे जाके तुम्हें काम आएंगी। तो हमारे सेकेंड पॉइंट पे आते हैं जो है पैसिव इनकम स्ट्रीम्स। तो कॉलेज लाइफ में अपनी पैसिव इनकम की स्ट्रीम्स बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कॉलेज में करोड़पति बन जाओगे, मतलब बन सकते हो, बट मैं कह रहा हूँ कि कोई नई स्किल सीखो एंड उसे मोनेटाइज करने का तरीका ढूंढो। तुम कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, तुम इंटर्नशिप्स कर सकते हो, बेसिकली कोई भी मोनेटाइजेशन का तरीका ढूंढो, कोई भी कमाने का तरीका ढूंढो। अब कॉलेज लाइफ में यार तुमसे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम पैसे कमाओगे, तुम पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, कोई बर्डन नहीं होता, तुम्हारे सारे फाइनेंसेस तुम्हारे पेरेंट्स हैंडल कर रहे होते हैं। तो इस टाइम को यार अच्छे से यूटिलाइज़ करो, अच्छी नई नई स्किल्स देखो, नई नई फील्ड्स एक्सप्लोर करो, देखो तुम्हें क्या करने में मज़ा आता है। और यार अगर तुम किसी चीज़ में फेल भी हो गए तो तुम्हारे पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं, है ना, कुछ नया सीख ही जाओगे। और यार फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बाद पे ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तुम कॉलेज लाइफ में ये चीज़ ढूंढ लो कि तुम्हें क्या चीज़ करने में मज़ा आता है, ताकि आगे जाके लाइफ में तुम्हें वो काम करने में बर्डन फील ना हो। तो हमारा थर्ड पॉइंट है जॉइन मोर क्लब्स एंड डिपार्टमेंट्स। तो मैंने अपने फर्स्ट ईयर में यार ये गलती कर दी थी कि कोई भी क्लब, कोई भी डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं किया था, ये सोच के कि ये सब तो टाइम वेस्ट है, ये सब करने का क्या फ़ायदा। लेकिन यार ऐसा नहीं है, क्लब्स एंड डिपार्टमेंट्स तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं टू ग्रो योर पर्सनैलिटी, टू ग्रो यू एज अ पर्सन। और ये चीज़ मुझे तब समझ आई जब मैंने सेकेंड ईयर में एक डिपार्टमेंट ज्वाइन किया एंड उसमें काम किया फॉर अ सेमेस्टर। तो यार जब तुम कोई भी क्लब या डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हो तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होते हैं, क्योंकि तुम्हें नए नए लोगों से बात करनी पड़ती है टू गेट थिंग्स डन इन द डिपार्टमेंट, है ना। और एक और चीज़ है कि तुम टीम वर्क सीख जाते हो। जब तुम्हें कोई काम करना पड़ता है, कोई टास्क पूरा करना पड़ता है, तो सब लोग मिलकर उस टास्क को पूरा करते हैं, तो तुम्हारी टीम मैनेजमेंट स्किल्स काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। और सबसे बढ़िया बात जो तुम इसमें सीख सकते हो वो है टाइम मैनेजमेंट। जब तुम अपने अकेडमिक्स, अपने क्लब एंड डिपार्टमेंट का काम और अपना कुछ साइड हसल, अगर तुम्हारा कुछ साइड हसल है, तो जब ये तीनों चीज़ें एक साथ मैनेज करोगे तो तुम टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से सीख जाओगे। और एक बार तुम्हें टाइम मैनेज करना आ गया तो तुम कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। तो हमारे फोर्थ पॉइंट पे आते हैं जो है डोंट वरी व्हाट अदर्स थिंक। तो यार कॉलेज में किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, किसी को फॉलो मत करो, ये मत सोचो कि जो सब लोग कर रहे हैं वही मैं करता हूँ, वही सही तरीका होगा। स्टैंड आउट करो, कोई नई चीज़ सीखो, कोई नई फील्ड डिस्कवर करो, तुम्हें जो पसंद है वो चीज़ ट्राई करके देखो, क्या पता उसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और वही चीज़ तुम फुल टाइम करने लगो और उसको मोनेटाइज भी कर पाओ। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई बच्चा है जिसकी 9.5 CGPA आ रही है, तो तुम सोचो अगर कि मैं भी यार इतना पढ़ता हूँ, उसकी 9.5 CGPA आ रही है, मेरी तो बहुत कम है, मैं भी उतना एफर्ट डालता हूँ, मेरे को भी उतनी CGPA लानी है। बट क्या पता यार उस बच्चे को हायर स्टडीज़ में जाना हो, किसी ऐसे कॉलेज में जाना हो जहाँ पे एक हाई CGPA की वैल्यू होती है, तो तुम उसी एफ़र्ट के साथ, उसी 9.5 CGPA वाले एफ़र्ट के साथ तुम थोड़ी सी कम CGPA लाके और 10 चीज़ें ट्राई कर सकते हो और 10 चीज़ें नई एक्सप्लोर कर सकते हो और देख सकते हो कि किस चीज़ को करने में तुम्हें मज़ा आ रहा है। और यार कॉलेज में क्वेश्चन पूछने से मत डरो,
तुम्हें जिससे क्वेश्चन पूछना है, जितने क्वेश्चन पूछना है उतने क्वेश्चन पूछो और अपने स्टूडेंट टैग का इस्तेमाल करो, क्योंकि कॉलेज में तुम्हें कोई जज नहीं करेगा, चाहे तुम कितना भी बेसिक क्वेश्चन पूछो, चाहे कितना भी सिली क्वेश्चन पूछो। तो आज के 5th पॉइंट पे आते हैं, जो है योर डिग्री डजंट डिफाइन यू। तो जब हम 11th-12th में होते हैं, हमें पता नहीं होता हमें अपनी लाइफ में करना क्या है, कहाँ जाना है। मतलब मोस्टली को पता नहीं होता, तुम्हें पता था तो वेल एंड गुड, बट मोस्टली लोग एक ब्रांच ले लेते हैं कॉलेज में अकॉर्डिंग टू देयर स्कोर। उनके स्कोर के हिसाब से तो उन्हें बेस्ट ब्रांच मिल रही होती है, वो ले लेते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नॉलेज इन दैट फील्ड, देयर इंटरेस्ट इन दैट फील्ड। तो कॉलेज में आके ये मत सोचना कि मैं इस ब्रांच के बाहर कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर सकता। इनफैक्ट एक कॉलेज में 50% से ज़्यादा स्टूडेंट्स एंड अप डूइंग कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स जिसमें उन्होंने इनरोल किया था इनटू द कॉलेज। तो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करो, नई नई चीज़ें सीखो, और जैसे मैंने पहले बताया था, तुम्हारे पास खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो अगर तुम्हें कोई नई चीज़ नहीं मिली, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आया, तो कॉलेज वाले डिग्री तो तुम्हें देंगे ही। और एक 6th और बोनस पॉइंट ये है कि यार टाइम फ्लाइज। तुमने काफ़ी बार अपने सीनियर्स को बोलते हुए सुना होगा कि मेरे ये 4 साल बहुत जल्दी निकल गए, पता ही नहीं लगा कैसे ये 4 साल बीत गए। तो यार ये टाइम तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। इतनी ज़्यादा फ्रीडम, बिल्कुल फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है, तुम पे कोई प्रेशर नहीं है ना। तो सब चीज़ें एक्सप्लोर करो, कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए बाद में कि काश उस समय ये ट्राई कर लिया होता, काश ये करके देख लिया होता। तो बस बढ़िया यार, बाकी तो मज़े मारो। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि देयर इज़ नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। तो इसी के साथ आज की वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू, बाय बाय। Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep.